चीन के विदेश मंत्री वांग यी हो चाहे ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन, बीते 2 हफ्तों से कई देशों के प्रतिनिधि भारत पहुंच रहे हैं। रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव भी भारत में हैं। यूएस के डिप्टी एनएसए दलीप सिंह भी भारत पहुंचे थे। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच इन राजनयिकों का भारत पहुंचना साफ करता है कि भारत इस समय वैश्विक कूटनीति में अहम भूमिका निभा रहा है। और इसकी क्या अहम वजह हैं, उनको समझने से पहले हमें जानना होगा कि रूस यूक्रेन युद्ध पर भारत का क्या स्टैंड है। भारत ने रूस यूक्रेन मुद्दे पर एक तटस्थ रुख अपना रखा है। भारत लगातार यही कह रहा है कि युद्ध से नहीं बल्कि शांति से विवाद का हल निकाला जाए, लेकिन इसके बावजूद उसने रूस के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र में वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। और इसकी वजह है रूस के साथ भारत के संबंध। रूस के साथ भारत के रिश्ते केवल रक्षा जरूरतों तक सीमित नहीं हैं। इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स के बदलते रुख को देखते हुए भारत अपने हितों का ध्यान रख रहा है और एक संतुलित नीति के साथ आगे बढ़कर किसी की भी नाराजगी को मोल लेने से बच रहा है। तो साफ है कि भारत ना रूस से दुश्मनी मोल लेना चाहता है और ना ही किसी पश्चिमी देश से। ऐसे में सवाल उठता है, जब भारत रूस यूक्रेन युद्ध में कोई पक्ष नहीं ले रहा है तो क्यों पूरी दुनिया भारत के इर्द गिर्द घूम रही है? और इसका जवाब है वैश्विक पटल पर भारत की मजबूत होती स्थिति। भारत एक बड़ी और उभरती हुई आर्थिक शक्ति है। दूसरे देश जानते हैं कि भारत के बढ़ते महत्व को देखते हुए उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। यही वजह है कि पश्चिमी देश भारत को अपने पाले में करने की कोशिश में हैं। और जो कूटनीतिक दौरे हो रहे हैं उनमें द्विपक्षीय संबंधों के साथ यूक्रेन का मुद्दा भी एजेंडे में है। रूस यूक्रेन मुद्दे पर भारत की स्थिति को देखते हुए अमेरिका लगातार दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। भारत के दौरे पर पहुंचे अमेरिका के डिप्टी एनएसए ने भारत की ओर इशारा करते हुए आगाह किया है कि रूस पर लगाई गई पाबंदियों का उल्लंघन करने वालों को गंभीर नतीजे भुगतने पड़ेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि भारत को ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि चीन ने कभी एलएसी को पार किया तो रूस उसे बचाने आएगा। अमेरिका के इस रूखे बयान का भारत ने मजबूती के साथ जवाब दिया और संयुक्त राष्ट्र में भारत के पूर्व स्थायी प्रतिनिधि ने इसे जबरदस्ती की भाषा करार दिया है। इससे पहले भारत चीन को भी करारा जवाब दे चुका है। गलवान घाटी विवाद के बाद पहली बार भारत के दौरे पर पहुंचे चीनी विदेश मंत्री वांग यी को भारत ने साफ कहा कि दोनों देशों के रिश्ते बिगड़े हैं। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि जब तक सीमा पर चीन अपनी सेना पीछे नहीं हटाता तब तक रिश्तों में मिठास का घुलना मुश्किल है। यूक्रेन कई बार भारत से अपील कर चुका है कि वो जंग रोकने के लिए रूस को मनाए, क्योंकि चीन, अमेरिका हो चाहे यूक्रेन, दुनिया का हर देश जानता है कि भारत अब एक मजबूत शक्ति बनकर उभर रहा है। ऐसे में भारत का रुख वैश्विक मामलों में काफी ज्यादा मायने रखता है और यही वजह है कि हर देश भारत को अपने पाले में करने की कोशिश कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।